बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे नामीन की तरफ से सबको प्यार भरा सलाम। चूँकि सर्दियां हैं तो खजूर के साथ खोपरा और थोड़े से नट्स मिला के बहुत हेल्दी फूड आज मैं बनाने जा रही हूँ। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए, सबके लिए ही बहुत ही फायदेमंद है। तो जी इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। 30-30 ग्राम हमने लिया है चारों चीजें। इसमें अखरोट, बादाम, पिस्ता और मूंगफली, चारों चीजें 30-30 ग्राम ही लेनी है बस। सब चीजें इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और अफोर्डेबल भी हैं। क्योंकि हमने 30-30 ग्राम ली हैं तो ये कम खर्चे में आपका हेल्दी फूड बन जाएगा। खजूर तकरीबन हमारे पास थी 400 ग्राम, तो इसकी गुठलियां निकाल के तकरीबन इसकी क्वांटिटी रह गई है 300-350 के दरमियान। आप 300 ग्राम भी लेंगे तो काम चल जाएगा। और सबसे आखिर में क्रश खोपरा है, सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम। चीनी ऐड करने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत पसंद करते हैं तो आप हस्बे जरूरत ऐड कर सकते हैं। किसी भी बर्तन में स्लो फ्लेम पे हम लोग इसको 2 से 3 मिनट तक रोस्टेड करेंगे। सारी चीजों को हमने बादाम के छिलके नहीं उतारे, इसी तरह ही हम लोग इसको ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसको किसी सेपरेट बड़े वाले बर्तन में निकाल लेंगे। एक चीज का ख्याल रहे, चारों चीजों को हमने अलग अलग से रोस्ट करना है, इकट्ठा नहीं करना है। बादाम और अखरोट को 3 मिनट तक हम लोग रोस्ट करेंगे। मूंगफली और पिस्ता को जल्दी से रोस्ट कर लेंगे, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है वरना उसके जलने की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। ये ऑलमोस्ट सारी चीजें कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती हैं और खजूर, बादाम, अखरोट, पिस्ता और मूंगफली, खोपरा, ये सब वो चीजें हैं जो असाबी कमजोरी को, दिमागी कमजोरी को दूर करती हैं और पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सब चीजें बहुत मुफीद हैं। जी, सब चीजों को हमने आहिस्ता आहिस्ता और हल्का हल्का सब भून लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने भूनना है, आंच बिल्कुल भी आपने तेज नहीं रखनी है। पिस्ता को हम लोग बहुत कम टाइम के लिए भूनेंगे या रोस्ट करेंगे, वो इसलिए कि इसके जलने की स्मेल फौरन से स्टार्ट हो जाती है और हमने इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना। सारी चीजों को एक जगह पे इकट्ठा डाल लेंगे। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने ग्राइंड भी नहीं करना और चॉपर में चॉप भी नहीं करना है। इनको हम लोगों ने थोड़ी सी कुट लगानी है और कुट लगाएंगे हम लोग बेलने की मदद से। किसी भी शॉपिंग बैग में या किसी भी कपड़े में रख के इसको बेलने की मदद से ऊपर से पुश करेंगे और इसको 3 से 4 दफ़ा पुश करेंगे तो ये सारा ही इसका जो है मटेरियल अधकुटा सा हो जाएगा। इस तरह का मटेरियल हमें रिक्वायर होगा। ये देखिए, तमाम खजूरों की गुठलियां निकाल लेंगे। गुठलियां निकालने के बाद 300 ग्राम या 350 ग्राम खजूरों का वजन रह जाएगा। अब चॉपर की मदद से हम लोग इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। खजूरों को हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया और तकरीबन इसको 2 मिनट लगेंगे इस तरह के चॉपर में और ये बिल्कुल इसका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। हमने चूंकि नरम खजूरों का इस्तेमाल किया है तो इजीली चॉप भी हो जाएंगी और इसका पेस्ट भी थोड़ा थिक बनेगा और चीजें इसमें बड़ी अच्छे से मिक्स होकर इसके बॉल्स बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप ड्राई खजूर लेते हैं तो वो उसका पेस्ट बिल्कुल भी स्मूथ नहीं बनेगा और बॉल्स बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाएंगी। खजूरों के इस पेस्ट में हम लोगों ने खोपरा को ऐड कर दिया। 50 ग्राम ही ऐड करना है और इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे और यहाँ तक कि इसमें सारा खोपरा जो है वो जज्ब हो जाए और इसका पेस्ट थोड़ा सा जो है वो सख्त हो जाएगा। बाकी का तमाम कुटा हुआ मटेरियल भी इसमें ऐड कर लेंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से बाइंड करने की कोशिश करेंगे। खजूरें इतनी सॉफ्ट थी कि उसको थिक होने में थोड़ा सा टाइम लगा मटेरियल को और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस फॉर्म में आ चुका है। इसकी छोटी छोटी हम लोग बॉल्स, गोलियां बना लेंगे। 24 से 25 बॉल्स इसके इजीली बन जाएंगे और बहुत ही कम बजट में हमने इसको सेट किया है ताकि आप घर बैठे बच्चों के लिए ऑर्गेनिक डाइट बनाएं और बच्चे भी इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। बहुत ही आसान और कम बजट में बनने वाली ये वो रेसिपी थी जो आप खुद भी खा सकती हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकती हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही उम्मे नामीन को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। साइनिंग ऑफ उम्मे नामीन। अल्लाह हाफिज।